आफ्टरनून बच्चों। गुड आफ्टरनून सर। सर हाँ बेटा, सर एक न्यूमेरिकल पूछना था। पूछो। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? एल लंबाई तथा ए मोटाई के तार का प्रतिरोध 10 ओम है। इसी कार्य के अन्य तार जिसकी लंबाई L/3 तथा मोटाई 3 एम्पियर हो तो उसका प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। अच्छा ठीक है। अब आप बताइए, इसमें कौन सा सूत्र लगा सकते हैं? क्या याद आता है आपको? सर रो वाला लगेगा। रो वाला लगेगा, बिल्कुल ठीक है। देखो, प्रश्न मैं एक बार दोहरा देता हूं अन्य सभी बच्चों के लिए। ठीक है, चंद्रांशी ने एक प्रश्न पूछा है कि पहले तो बताइए कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। तो ये हम सभी जानते हैं, जो हमने पढ़ा है ओम के नियम के अनुसार। जब हमने सूत्र ज्ञात किया था प्रतिरोध का, तो हमें पता लगा था कि मात्रक भी ओम होता है इसका, प्रतिरोध का। ठीक है। आगे प्रश्न में दिया गया है कि एक तार है जिसकी लंबाई एल तथा ए मोटाई दी हुई है। यहाँ पर मोटाई ए दी है, लेकिन तार गोल है कि चौकोर है ये नहीं दिया। तो हम मान के चलेंगे कि ये ए जो है ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। ठीक है। यस सर। यदि हाँ, यदि लिखा होता कि तार गोल है या फिर चौकोर है, तो हम उसके अनुसार इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ज्ञात करते, किंतु कुछ नहीं दिया तो हम इसी को क्षेत्रफल मानेंगे। ठीक है। यस सर। तो लंबाई मोटाई ए दी हुई है, तार का प्रतिरोध 10 ओम दिया हुआ है। फिर आपसे कहा गया कि यदि इसी पदार्थ का हम दूसरा तार बनाते हैं जिसकी लंबाई को छोटा कर दिया जाता है, L/3 हो जाता है, और उसकी मोटाई 3a हो जाती है। थोड़ा मोटा तार बनता है और छोटा भी कर दिया जाता है। ठीक है। हमने पढ़ा है R बराबर R इज इक्वल्स टू रो a, L/A। है ना। इसको ऐसे लिख लो कि हम जानते हैं कि ठीक है, ये सूत्र हमें पता है। ठीक है। यस सर। तो यदि इस सूत्र में हम दिए हुए मान को रखें, दिए गए मान को रखने पर R कितना है? ये केस 1 है। ठीक है, पहला केस जो दिया हुआ है हम उसको रख रहे हैं। ठीक है। इसके बाद जो ज्ञात करना है उसमें फिर से यही सूत्र लगाएंगे। ठीक है। फिजिक्स में कभी भी कोई भी जब प्रश्न हल कर रहे हो आप भौतिकी में, तो उसमें मात्रकों को हमेशा ऐसा ही मात्रक में बदल दीजिए। यस सर। आपके उत्तर में त्रुटि होने की संभावना, गलती होने की संभावना कम हो जाएगी। अगर ऐसा ही मात्रक में उत्तर नहीं पूछा है तो आप अंत में फिर बदल दीजिए, लेकिन हल करते समय सब कुछ ऐसा ही मात्रक में रखिए। ठीक है। यस सर। तो चूंकि यहाँ लंबाई और मोटाई के बारे में मतलब उसके मात्रक के बारे में कुछ नहीं बताया गया था, जब ऐसी स्थिति होती है तो हम मान के चलते हैं कि वो ऐसा ही मात्रक में दिया हुआ है। ठीक है। जो यस सर। वो ऐसा ही मात्रक में ही दिया था, 10 ओम। ठीक है। तो हम ऐसे का ऐसा इसमें मान रख देंगे। ठीक है। तो हमारे पास क्या सूत्र आया? 10 बराबर, यस। हमें यही प्रतिरोधकता को ही ज्ञात करना है, रो को, है ना। यस सर। गुणे लंबाई तो एल ही थी और मोटाई ए थी, है ना। यस सर। अब एक मिनट, यहाँ कंफ्यूजन हो जाएगा, रुको मैं इसको यहाँ रंग बदल के लिख देता हूँ। बस ये आपको समझाने के लिए है कि ये दिया हुआ मान है, एल लंबाई है, ए मोटाई है। ठीक है। ये हमारा सूत्र था, और इसमें अब मैंने यहाँ पर वैल्यू रखी है, दी हुई वैल्यू L/A। ठीक है। यस सर। तो हमको क्या ज्ञात करना है? हमको ये रो की वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक है। हमको रो यस। पता होगा तो हम किसी भी लंबाई और मोटाई के लिए प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं ना। यस सर। तो बस थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख देंगे, परिवर्तित करके लिख देंगे। क्या बनेगा हमारा? ये रो बराबर 10 × A/L बनेगा। यस सर। ठीक है। यानी कि रो बराबर कितना हो जाएगा बताओ? 10 A/L। यस सर। केस 2 में हम रो का मान रख सकते हैं, हमारे पास रो का मान आ गया। ठीक है। L/3 लंबाई वाले तार के लिए, फिर से वही R बराबर रो L/A। ठीक है। क्या इसका मान कितना है बताओ? रो का मान कितना आया है? अरे रो का मान यहाँ लिखा है ना, 10A। 10 A/L। हाँ, तो 10A
यहाँ पे ये लंबाई कितनी दी हुई थी दूसरी बार में? दूसरी बार में लंबाई हो गई L/3 और मोटाई हो गई 3a, हो गई ना? यस हाँ, तो L की जगह हम रखेंगे L/3, ठीक है? और यस सर। पूरे के बटे में मोटाई है, मोटाई मतलब एरिया, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ये है 3a, ठीक है? यदि आपको भिन्न हल करने आते हैं तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं बताओ? यहां पर फिर से मैंने दिया हुआ मान रखा है दूसरे केस के लिए L/3 और 3a। अब बताओ इसको कैसे लिखेंगे, क्या लिखा जा सकता है? अब आप लोगों की ये गणित की परीक्षा की तरह हो गया ये, कि गणित मतलब किसको भिन्न हल करने आते हैं अच्छे से, बताओ कैसे लिखा जाएगा? इसको मैं L/3 गुणे 1/3a लिख सकता हूं? नो सर। क्यों? सर ये जो 3a ये सर ऊपर ऊपर हाँ, जाएगा। यही कंफ्यूजन मुझे भी होता था जब मैं 10वीं में 11वीं में था। जब यहाँ एक भिन्न ऊपर दिया रहता है और नीचे अगर कोई भिन्न नहीं दिया रहता है तो हम यहाँ पर इसको इस तरह से मानकर चलते हैं, ठीक है? ऐसे माना जाएगा इसको, ठीक है? जब कुछ नहीं यस दिया रहता है, कुछ नंबर दिया रहता है, मान लो x दिया रहता है, और इसको भिन्न में फ्रैक्शन में लिखना हो तो हम इसको x/1 कहते हैं ना, यस सर। ठीक है? तो यही यही चीज ध्यान में रखना, कभी कंफ्यूज नहीं होना। इसीलिए मैंने ऊपर ब्रैकेट लगा दिया था, कोष्टक लगा दिया था कि ये एक वैल्यू दी हुई है L/3, नीचे में सिर्फ 3a दिया है, तो हम इसको भिन्न के रूप में ऐसे मानेंगे। अब बताओ इसको 1/3 लिखेंगे कि नहीं, 1/3 लिखेंगे कि नहीं? उल्टा हो जाता है ना, यस सर। उल्टा करके गुणा कर दिया जाता है, ऐसे ही होता है। यस सर। तो अभी ऐसे लिखा गया, ये सबको समझ में आ रहा है, कोई कंफ्यूजन इसमें? नो सर। अब बताओ कुछ कट्टा पिट्टी हो रही है इसमें? सर एल एल चला गया और ए सर ए भी चला गया, क्या बचा? 10/9। हाँ, 10/9, ठीक है? तो हमारे पास जो प्रतिरोध आया है वो हो गया 10/9 ओम, ठीक है? हमने सब कुछ ऐसा ही मात्रक में लिया था तो हमारा उत्तर भी ऐसा ही मात्रक में आएगा, ठीक है? यस सर। सही है, सर यही आ रहा है। यही आ रहा है ना? हाँ, तो इस तरह से ये प्रश्न हल होगा। एक मिनट, यहां पर थोड़ा गड़बड़ है, देखो ये होगा आर, ये हो गया आर, जो हल करने पे कितना मिला, 10/9, ठीक है? सर लिख एक दे, क्वेश्चन और था। ठीक है बेटा, पूछो बेटा, अगला प्रश्न पूछो। दो विद्युत लैंप जिनमें से एक का अनुमतांक 100 वॉट 220 वोल्ट तथा दूसरे का 60 वॉट 220 वोल्ट है, अच्छा, विद्युत मेंस के साथ समांतर क्रम में संयोजित है। यदि विद्युत आपूर्ति की वोल्टता 220 वोल्ट है तो विद्युत मेंस कितनी धारा ली जाती है? ठीक, बहुत अच्छे। तो इसके लिए विद्युत परिपथ भी बनाना होगा। देखो बहुत अच्छा प्रश्न है ये, ठीक है? ये आपको वही प्रैक्टिकल डे टू डे लाइफ वाला एक एग्जांपल भी मिल गया यहाँ पर। घरों में ऐसा ही होता है, 100 वाट का बल्ब, 10 वाट का बल्ब समांतर यस रूप सर। में जुड़ा रहता है 220 वोल्ट की विद्युत आपूर्ति के साथ, ऐसा ही होता है ना? सर। एकदम प्रैक्टिकल एग्जांपल है ये। आपके घर में भी अगर ऐसा विद्युत परिपथ हो तो उसको इसी तरह से आप मतलब हल कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं कि आपके घर में उस परिपथ में कितनी धारा की आपूर्ति हो रही है मेंस से, ठीक है? जो यस सर। बिजली कंपनी ने बिजली का कनेक्शन दिया है, मीटर लगा है, मीटर से फिर आपके घर में जो विद्युत परिपथ जुड़ा हुआ है उसमें कितनी धारा प्रवाहित हो रही है वो ज्ञात कर सकते हैं। वही ये प्रश्न है, एकदम एग्जैक्टली, ठीक है? मैं एक बार रिपीट कर देता हूं बाकी अन्य बच्चों के लिए भी। देखो बेटा, ये घरेलू विद्युत परिपथ की बात की गई है, उसमें दो विद्युत लैंप या बल्ब जुड़े हैं, ठीक है? उन बल्ब्स का जो मान है, भिन्न भिन्न गुणधर्मों का, वो दिया हुआ है। दो दिए हुए हैं, क्या? एक उसकी विद्युत शक्ति है ना, वॉट में क्या नापते हैं, विद्युत शक्ति नापते हैं ना? यस सर। ये उसकी विद्युत शक्ति नहीं है, उसको चलाने के लिए कितनी विद्युत शक्ति चाहिए उसका मान है, ठीक है? 100 वाट का बल्ब है जो 220 वोल्ट के
विद्युत आपूर्ति पे चलेगा। उसी तरह से एक दूसरा बल्ब है या लैंप है जो 60 वाट का है, वो भी 220 वोल्ट की विद्युत आपूर्ति पर चलेगा। ठीक है, इन दोनों को समांतर क्रम में इस विद्युत परिपथ में संयोजित किया जाता है, जिसमें जो स्रोत है वो 220 वोल्ट का विभवांतर प्रदान कर रहा है। ठीक है, और फिर आपसे कहा जाता है कि इस परिपथ में जो विद्युत धारा बहने वाली है आपके स्रोत से, विद्युत ऊर्जा का स्रोत से जो मेन सप्लाई आ रही है, उसका मान ज्ञात करें। तो हम लोग पहले इसके लिए विद्युत परिपथ बना लेते हैं एक बढ़िया सा। ठीक है, तो आपसे कहा गया है कि एक विद्युत बल्ब है जो 100 वाट का है। ठीक है, 100 वाट, 220 वोल्ट। दूसरा वाला जो है कितना है 60 वो? वाट 60। 60 वाट, 60 वाट, 220 वोल्ट। ठीक है, आपसे कहा गया है कि इनको समांतर क्रम में जोड़ा गया है। ऐसे ही जुड़ता है समांतर क्रम में। यस सर। और ये जुड़ा है आपके परिपथ में, सॉरी विद्युत स्रोत से, है ना। मैं यहाँ पर यस एक सर। बैटरी बना रहा हूँ। इसी जगह पर वैसे जो व्यावहारिक प्रैक्टिकल विद्युत परिपथ होगा उसमें विद्युत ऊर्जा वाला जो स्रोत है एसी वाला वो रहना चाहिए था, लेकिन ठीक है। इसकी वोल्टता कितनी दी हुई है? 220 वोल्ट। 220 वोल्ट। बहुत अच्छे। तो ये साधारण सा एक सरल सा परिपथ है। इसी में आपको बस इसमें बहने वाली धारा आई का मान ज्ञात करना है। इतना सिंपल सा तो क्वेश्चन है। देखो, प्रश्न समझ में आ गया कि क्या कहा जा रहा है प्रश्न में, कैसा परिपथ बन रहा है, ये सबको समझ में आ रहा है। यस सर। हमारे पास विद्युत शक्ति दी हुई है, वोल्टता दी हुई है, तो हम इसका प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं क्या? यस सर। विद्युत शक्ति वाला कोई सूत्र जिसमें हम प्रतिरोध कर सकते हो, बताओ। विद्युत शक्ति के हमने चार विभिन्न अलग शक्ति अलग। बराबर V स्क्वायर आई अपॉन आई हाँ हाँ हाँ, फिर से बोलो, फिर अपॉन से। आर। अपॉन आर, है ना। विद्युत शक्ति हमने पढ़ा था कि ये होता है वी आई। अगर याद नहीं आता है तो इसको याद रख लो, सब आ जाएगा इससे। इसमें ओम का नियम लगाओगे। ओम का नियम कहता है कि वी बराबर आई आर। ठीक है, यहां से तुरंत हमको क्या क्या दिया है, वी दिया है, डब्लू दिया है। डब्लू मतलब वाट, वाट में इसकी वैल्यू दी जाती है, पी की। ठीक है, और वी जो है वो वोल्ट में दिया रहता है, तो ये दोनों दिया है। हमको यहाँ आई की जगह आर चाहिए। ठीक है, आई की जगह हमको आर चाहिए। तो हम आर का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, ओम का नियम लगाएंगे। पी बराबर वी गुणे वी बटा आर। यहां से कौन सा सूत्र मिल जाएगा, पी बराबर वी स्क्वायर बटा आर मिलेगा। ठीक है, अब इस वाले सूत्र में यदि आप विद्युत शक्ति और वोल्टता का मान रख दें तो आपको प्रतिरोध ज्ञात हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? यस सर। देखो, यहां से विद्युत धारा का मान नहीं निकालेंगे हम। क्यों? क्योंकि विद्युत धारा का मान हम अगर कैलकुलेट करेंगे तो इस पथ के लिए मिलेगा, इस पथ के लिए मिलेगा अलग अलग। फिर उसके लिए या तो विद्युत धारा को जोड़ देंगे आप, तो उससे भी आपको विद्युत धारा का पूर्ण मान ज्ञात हो जाएगा। किंतु हमको यहाँ पर दिया हुआ है कि स्रोत की वोल्टता 220 वोल्ट है, तो हम लोग एक काम करते हैं, हम परिपथ में ओम का नियम लगाकर निकालेंगे। जो हमारा साधारण तरीका है जिससे हम प्रश्नों को हल करते हैं, वही यहाँ लगाएंगे। तो हम एक काम करते हैं, हम ये मान के चलेंगे कि इन बल्बों में कुछ प्रतिरोध भी होगा। हम उस प्रतिरोध का मान ज्ञात कर लेते हैं, और जैसे ही प्रतिरोध का मान ज्ञात करेंगे आपको ये बहुत जाना पहचाना लगेगा। ये परिपथ कुछ ऐसा सा हो जाएगा ना, दो प्रतिरोध पार्श्व क्रम में संयोजित हैं, इस तरह से बनाते थे ना हम लोग, एक और फिर दो, और यहां से ऐसे बैटरी लगा देते थे, है ना। ये इस तरह का परिपथ बन जाएगा तुरंत। ये समझ में आया सबको? यस सर। इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे दोनों बल्बों के लिए। ठीक है, मैं इसको कहता हूं बल्ब क्रमांक एक, ये है बल्ब क्रमांक एक, ये है बल्ब क्रमांक दो। ठीक है, बल्ब एक के लिए क्या हो जाएगा, प्रतिरोध बराबर वी स्क्वायर बटा पी। कितना होगा मान, वी का कितना है, 220। 220 का वर्ग बटा शक्ति कितनी दी है इसकी, 100 वाट दी है ना।
देखो यहां पर विद्युत शक्ति और वोल्टता दी हुई थी, ठीक है। इससे हम इसका प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं ये वाला सूत्र लगाकर। यही मैं कर रहा हूं। इस सूत्र में V है 220 वोल्ट, 220 रखा। वोल्ट जो है एसआई मात्रक है, एसआई मात्रक में 220 ही रखाएगा। P का जो एसआई मात्रक होता है वो होता है वाट। W वो भी एसआई में दिया हुआ है, वैसे का वैसा रख देंगे। 220 का वर्ग बटा 100 कितना हो जाएगा? प्रतिरोध का मान बताओ जरा। इतना ही होगा क्या? सही आ रहा है कि नहीं? यस सर। 484 ओम ही आया ना? ठीक है, बल्ब 2 के लिए करेंगे इसी को। ये हो जाएगा R2 V² बटा P2। ठीक है, V1 लिख दो। चलो V1 और V2 बराबर ही है, कोई कोई अंतर नहीं है, ठीक है। फिर से मान रखेंगे हम तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 220 का वर्ग फिर से बटे में 60। 220 गुणे 220 बटे में 60। इसका मान इतना ही आ रहा है ना हल करने पे? सर। ठीक है, हमारे पास R1 है, R2 है। तो अब इस परिपथ में यदि हम ओम का नियम लगाना चाहेंगे उसके पहले हमको तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना होगा, है ना। यहाँ पर अब ये अगर मैं इसको इसका तुल्य परिपथ बना दूं तो कैसा सा बनेगा? वो कुछ इस तरह से बनेगा। यहाँ पर प्रतिरोधक R1 हो जाएगा, यहाँ पर प्रतिरोधक R2 हो जाएगा। ये उसी का तुल्य परिपथ है, ऐसा ही होगा। R1 R2 220 वोल्ट होगा कि नहीं होगा? यस सर। ठीक है, तो यहां से अगर मुझे तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, चूंकि ये पैरेलल में है, पार्श्व क्रम में है, तो इसको मैं आर पी से डिनोट करूंगा। देखो, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है 1/RP, यानी तुल्य प्रतिरोध इसका व्युत्क्रम जो है वो भिन्न भिन्न व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। ये हमने पढ़ा था जब हम प्रतिरोधकों के निकाय का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कर रहे थे तब। ठीक है, यहाँ पर पार्श्वक्रम संयोजन है तो ये वाला सूत्र लगेगा। ठीक है, यहाँ पर 1/RP कितना हो जाएगा? हमने R1 और R2 का मान ज्ञात किया है। R1 आया था हमारा 484 ओम और R2 आया था 2420 2420/3 ओम। ठीक है, तो ये हो गया 484 और इसका व्युत्क्रम, व्युत्क्रम क्या होगा इसका? 3/2420 हो जाएगा। यस सर। ठीक है, तो ये हो गया 3/2420। इसको हल करो, कितना आ रहा है? सर आ रहा था 8/11। 1/RP की वैल्यू बता रहे हो ना बेटा? इसको यहां लिखता हूं मैं फिर से। कितना हो गया ये? 2, 5 और 2 7, 4 4 8, 2 1 3 बटा 484 गुणे 2420। इसको अगर मैं पलट दूं, व्युत्क्रम ले लूं इसका दोनों तरफ, तो क्या हो जाएगा? आरपी बराबर 484 गुणे 2420 बटा 3872। ये इतना कठिन आपसे पूछा नहीं जाएगा। 304 ओम आया, ये पूरे परिपथ का प्रतिरोध है। ठीक है, ओके सर। अब हमारे पास ये पूरे परिपथ का प्रतिरोध है, तुल्य प्रतिरोध। हमारे पास वोल्टेज है। करंट निकालने के लिए क्या करेंगे? विद्युत धारा ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? सर V=IR। बहुत अच्छे, तो बस हम सीधे सीधे ओम का नियम लगाएंगे। ठीक है, परिपथ में ओम का नियम लगाने पर
V बराबर आई आर टी। ठीक है, सही है, यस सर। यस सर। क्योंकि परिपथ में लगाया है। वोल्टता दी हुई है 220 वोल्ट। 220 वोल्ट। आई ज्ञात करना है, और ये हमने ज्ञात किया 304 ओम। 304। अब कम से कम ये तो बता दो मुझे कितना आएगा आई का मान। सर 0.7 0.7 27। 727। यस सर। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया विद्युत धारा का मान। ठीक है, कैसे किया है हल ये समझ में आया सबको। यस सर। मुख्य रूप से इसमें क्या था कि आप प्रैक्टिकल उदाहरण को समझ पाए। यहाँ पर दो विद्युत बल्ब घरेलू परिपथ में जुड़े थे, जिनका विद्युत शक्ति व वोल्टता का मान दिया हुआ था। इससे आपको प्रतिरोध ज्ञात करके परिपथ का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना था, तथा उसमें बहने वाली विद्युत धारा का मान ज्ञात करना था। ठीक है, यस सर। हाँ तो ठीक है, इसी के साथ हम लोग आज की कक्षा को विराम देते हैं, और अगली कक्षा से फिर हम लोग विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव वाला अध्याय शुरू करेंगे। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सो मच बच्चों।